आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उज़ैर भाई आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस डॉक्यूमेंट्री के लिए मुझे बुलाया। उमर शरीफ साहब मेरे लिए सब कुछ हैं। मेरे वालिद साहब तो वो थे ही, लेकिन मेरे लिए वो सुपर हीरो भी थे। मेरा इश्क थे, मेरा जुनून थे, मेरा पैशन थे, मेरी इंस्पिरेशन थे। अब्बू जी के बारे में मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि ना सिर्फ वो पाकिस्तान के बल्कि सब कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े कॉमेडियन बने, लेकिन उसके बावजूद जो चीज़ उनके अंदर सबसे ज़्यादा मैंने देखी वो आजिज़ी देखी। ही वॉज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। अपनी ज़िंदगी में सारी जगहों पे फ़तह करने के बाद भी वो कहते थे मैं सीख रहा हूँ, कॉमेडी को सीख रहा हूँ, लोगों को मुस्कुराने का अमल मैं सीख रहा हूँ। हालांकि वो डायरेक्टर भी थे, राइटर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, वो आर्टिस्ट भी थे, वो म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे, वो एक सोशल वर्कर भी थे, फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने समाज की बहुत खिदमत की है। मेरे वालिद साहब ने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पूरी दुनिया में जाके एक सफ़ीर की हैसियत से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। आप देखिए कि उनके जितने भी ड्रामास थे, चाहे वो बकरा किस्तों पर हों, चाहे वो बुड्ढा घर पे हों, चाहे वो रीसेंट ड्रामा में शरीफ शो है, जितने भी अब्बू ने शोज़ किए, उसके एंड में ज़रूर एक सोसाइटी के लिए मैसेज होता था, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, फॉर द पीपल, फॉर द ह्यूमैनिटी। आप देखें कि उनके सारे मैसेजेस में जितने भी उन्होंने ड्रामा किए, उसमें वो ज़रूर एक ऐसी बात करते थे जो खिदमत की बात होती थी। उसी के सिलसिले में उन्होंने माँ हॉस्पिटल बनाया, क्योंकि वो एक सोशल वर्कर थे और उन्होंने पाकिस्तान की मेरे ख्याल से तमाम एनजीओज़ के लिए काम किया है। और जब हॉस्पिटल का उनके जहन में, माँ हॉस्पिटल जो उन्होंने बनाया, जब उसका उनके जहन में ख्याल आया तो उन्होंने कहा यार जवाद, मुझे अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, मेरे पे फ़र्ज़ है इस वतन की मिट्टी का कुछ कर्ज़ है मेरे पे जो मैंने चुकाना है, और वो माँ हॉस्पिटल की सूरत में उन्होंने कौम को दिया। देखिए, मैं उनका बेटा तो था ही, लेकिन मैं उनका सबसे बड़ा फ़ैन भी था। मैं आपको अर्ली स्टेजेस का बताऊं कि जब मैंने आँख खोली और मैं थोड़ा सा, मुझे शऊर आया, थोड़ी सी होश आई और मैंने अब्बू के साथ ट्रैवल करना शुरू किया, मैं उनके ड्रामास पे जाता था। बल्कि मैं बड़ा एक मज़े का वाक़या शेयर करना चाहता हूँ कि अब्बू की फ़िल्म रिलीज़ हुई थी मिस्टर 420, और वो फ़िल्म एक सुपर हिट फ़िल्म थी जिसमें अब्बू ने 3 रोल्स किए थे, 3 किस्म के रोल्स किए थे। तो मुझे याद है कि मैं ऑडियंस में बैठा हुआ था और अब्बू को एक सीन में लोग मारते हैं, विलन जो होते हैं, तो वो विलन जो उनको मार रहे थे, मैं इतना छोटा था कि मैंने, उन्होंने वो धोती पहनी हुई थी और कुर्ता पहना हुआ था, तो मैंने अपने तौर पे स्क्रीन का पर्दा खींच दिया उनकी धोती समझ के कि मैं अब्बू से दूर कर दूं उनको। और वो काफ़ी हद तक, काफ़ी सालों तक मेरे लिए वो विलन ही रहे। हालांकि वो अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन जब वो हमारे घर आते थे तो मैं उनको एक विलन की नज़र से देखता था। तो ये मेरा स्टार्ट था अब्बू के साथ जर्नी, जब मैंने ड्रामाज में उनके साथ जाना शुरू किया। और अक्सर अब्बू ड्रामों में हमारा नाम लेते थे। मेरी बहन, अब वो भी इस दुनिया में नहीं, अल्लाह पाक गरी के रहमत करें, हिरा, उनसे बहुत क्लोज थे हम लोग सब, और उनका भी बहुत जिक्र करते थे, मेरा जिक्र करते थे, छोटे भाई फवाद का करते थे। और वो बच्चों के लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव थे। यानी कि मैं ये ज़रूर हमारे देखने वालों को बताना चाहूँगा कि उमर शरीफ साहब जो हैं वो अपने औलाद को लेके बड़े ओवर प्रोटेक्टिव थे। हमें वो घर से बाहर नहीं जाने देते थे, हमारा बहुत ख्याल रखते थे, हमारी एजुकेशन पे बहुत काम किया। उन्होंने हमें बहुत लग्जरियस लाइफ दी है, हम लोगों ने बहुत उम्दा आला ज़िंदगी गुजारी उनके साथ। लेकिन उसके साथ साथ वो हमें हेल्प करने की भी जो है वो अमल का हेल्प करने की भी जो है वो मैं तलकीन करते थे, और हमें बताते थे कि भाई आपने अपना हाथ बढ़ाना है लोगों की मदद करने के लिए। जब भी कभी इस पाकिस्तान को ज़रूरत हुई है, चाहे वो कोई भी आफत आई है, अब्बू उन लोगों में से थे जो सबसे पहले उस काम में, मकसद में खड़े होते थे, मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए। और मैं ये बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने आवाम को ज़्यादा टाइम दिया, हम लोगों को कम टाइम दिया, पब्लिक में ज़्यादा टाइम गुजारा। यानी कि कर्फ्यू लगे हुए होते थे कराची में और अब्बू ड्रामा करते थे, उसमें उस टाइम में भी अब्बू ने लोगों को एंटरटेन किया। इवन जब अब्बू की तबीयत भी ठीक नहीं थी तब भी वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि वो अपने काम से इश्क करते थे, वो इस अमल से इश्क करते थे कि लोगों को हंसाना एक नेकी का काम है, और ये बहुत मुश्किल काम है जो उनको बहुत आसानी से आता था। मेरे अब्बू की एज 61-62 ईयर्स की एज में अब्बू चले गए इस दुनिया से, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो 200 साल का काम करके गए हैं। आने वाली नस्लें भी उनको याद रखेंगी, उनके काम को, उनकी लेगेसी को, उनकी जर्नी को। और जहाँ तक बात अब्बू के कैरेक्टर की है, तो मैं आपको ये बताना यहाँ ज़रूरी समझूंगा कि अब्बू की ज़िंदगी में हम जब उनको देखते थे कि वो बाहर घर से निकलते थे, तो वो कभी, मैंने ऐसे अब्बू को खाली हाथ देखा ही नहीं। कोई हमारे घर आया वो खाली हाथ गया ही नहीं। अगर कोई ऐसा भी शख्स आ गया है जो वज़ादार हैं और जिनको ज़रूरत नहीं भी है, अब्बू ने उनको भी कोई ना कोई गिफ्ट दिया है। ये उनका एक स्टाइल था, एक उनका तरीका था लोगों को बताने का कि मैं कितना प्यार करता हूँ अपनी नेशन से। अगर आप यहाँ से देखिए कि अब्बू जब अपने पीक टाइम पे भी थे, एंड तक पीक टाइम पे रहे, वो किसी भी दुनिया के मुल्क में सेटल हो सकते थे, बट ही चोज़ टू स्टे इन पाकिस्तान। ही ऑलवेज सेड कि आई विल लिव इन पाकिस्तान, आई विल डाई इन पाकिस्तान। इतना प्यार करते थे वो अपने मुल्क से, और मुल्क के लोग भी उनसे उतना ही प्यार करते थे। तो आज जब वो नहीं है इस दुनिया में,
तो मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि उनकी जो स्पिरिचुअल साइड थी, कि वो कितने दीन से क्लोज थे, कितने दीन से उनको लगाव था, कि हमारे घर में जब भी कोई महफ़िल हुई, आर्टिस्ट आते थे, स्पोर्ट्समैन आते थे, दोस्त आते थे, काफ़ी डॉक्टर्स उनके दोस्त हैं, वो सब आते थे, तो अब्बू बैठ के ज़िक्र करते थे। कोई हम लोग दुनियावी बातें नहीं, 3-3 4-4 घंटे ज़िक्र इलाही होता था। लोग बैठे हुए होते थे और अब्बू, उनको बड़ा शौक़ था ज़िक्र करने का, उनको बड़ा शौक़ था अंबिया इकराम, औलिया इकराम, हमारे दीन के ऊपर बात करने का, और वो अक्सर आंसुओं से रोते थे वाक़यात सुनाते हुए। ये उनका स्टाइल था, ये उनकी सबसे पसंदीदा नमाज़ों में से जो नमाज़ थी वो सलातुल तस्बीह थी, जो वो बड़े शौक़ से पढ़ते थे, और उनका मतलब वो अक्सर पढ़ते थे उस नमाज़ को। और एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा उज़ैर भाई, कि अब्बू जब भी ट्रैवल करते थे तो मैं क्योंकि गाड़ी चलाता था उनकी, मैं उनका ड्राइवर भी था, मैं उनका बेटा भी था, मैं मुलाजिम भी था, मैं ग़ुलाम था उनका। मैंने ऐसे ही ज़िंदगी गुजारी है जैसे एक ग़ुलाम होते हैं, और जिस तरह से मैंने उनको ऐसे ही सर्व किया है, इसी उनसियत से अपना टीचर भी माना उनको, अपने वालिद साहब भी माना, अपना रहनुमा भी माना, अपना गाइडेंस भी करने वाला, कि मुझे गाइड करने वाले भी वही थे। तो अब्बू जब ट्रैवल करते थे तो गाड़ी में, अगर हम लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं तो गाड़ी में म्यूज़िक नहीं बजता था, अब्बू तीसरे कलमे का विर्द करते थे। तो हमारी गाड़ी में बातचीत भी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था, हम बस कॉफ़ी पीने रुकते थे कहीं पे, और जब हम ट्रैवल कर रहे होते थे तो अब्बू तीसरे कलमे का विर्द दुरूद शरीफ पढ़ते रहते थे। ये उनका एक ऐसा अमल था जो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, जो उन्होंने बहुत किया है, और आज से नहीं, अपनी जवानी से वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे। इवन वो 3 टाइम के शोज़ करते थे, 3 टाइम्स वो थिएटर में 3 शोज़ करते थे, शूटिंग्स करते थे, लेकिन नमाज नहीं छोड़ते थे। नमाज वो बाकायदगी से पढ़ते थे, और बावज़ू रहते थे, हर वक्त बावज़ू रहते थे। जब भी अब्बू को उनको मौका मिलता था वो वज़ू करते थे। तो ये चीज़ भी हमने उनसे सीखी कि अपने आप को किस तरह से पाक साफ़ रखना है। बेशक आप कुछ भी कर रहे हों, लेकिन अपनी रूह को कैसे पाक रखना है, ये हमने वालिद साहब से सीखा। देखें, 92 के अंदर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि अब्बू जब बकरा किस्तों पर रिलीज़ हुआ, तो बकरा किस्तों पर वॉज अ सेंसेशन ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। तो ये अब्बू को ही क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सबसे पहले स्टेज ड्रामे को कैसेट पे, VHS पे कन्वर्ट किया, और उसको कन्वर्ट करने के बाद उन्होंने उसको इंडिया में रिलीज़ किया, और जब वो इंडिया में गया तो वो ड्रामा इतना पॉपुलर हो गया कि वो एक कल्ट क्लासिक बन गया, और हम लोगों ने विटनेस किया है वो शोहरत, हमने देखा है अब्बू को किस तरह से इंडिया में उनके फ़ैन्स। और फिर जब 92 में अब्बू इंडिया गए तो जिस तरह से वहाँ की इंडस्ट्री ने उनको वेलकम किया, उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। जितना इज़्ज़त, जितना प्यार इंडिया ने दिया, जितना पाकिस्तान ने दिया, मेरे ख्याल से उतना ही इंडिया ने दिया। और आज भी अब्बू के फ़ैन्स जो हम लोग को देख रहे हैं इस वक्त, अभी सुन भी रहे हैं कि इंडिया में इतनी मोहब्बत मिलती है, इतना प्यार मिलता है, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। आपको मैं बताना चाहूँगा, और बाकी सबको पता भी है, कि अब्बू के बहुत सारे ड्रामास को इंडियन मूवीज़ में कॉपी किया गया। तो एक अब्बू का ड्रामा था हमसा हो तो सामने आए, जिसमें अब्बू एक पुलिस वाले का रोल अब्बू ने किया, एक पुलिस होते हैं, और वो कॉपी हुआ था, पूरा एक सिचुएशन कॉपी हुई थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ में, जो डेविड धवन साहब ने डायरेक्ट की थी, जिसमें गोविंदा साहब और अमिताभ बच्चन साहब ने लीड रोल किया था, और उन्होंने अब्बू का वो सीन एज़ इट इज़ कॉपी किया था। तो दुबई में जब अब्बू जिस दिन अवार्ड्स करने गए तो अमिताभ बच्चन साहब मिलने आए अब्बू से, और मैं उधर विटनेस हूँ, मैं साथ ही था उस वक्त। तो उन्होंने अब्बू से बोला कि जी हमने आपका ड्रामा कॉपी किया था, डेविड धवन साहब ने कहा। तो अमिताभ बच्चन साहब बोले कि हमें इतनी रिहर्सल करवाई गई थी इस ड्रामे की कि एक जगह पे आप खांसते हैं उमर साहब, तो मैं भी वहाँ पे खांसा था। तो अब्बू ने बोला कि यार मुझे तो वैसी खांसी आ गई थी। तो वो भी यानी कि इतना उनको कॉपी किया, और इतने तरीके से कॉपी किया है इंस्पिरेशन। फिर काफ़ी गाने अब्बू के, जैसे मुन्नी बदनाम हुई एक गाना था, वो अब्बू की कव्वाली थी, लड़का बदनाम हुआ, मिस्टर चार्ली फिल्म की, वो कॉपी हुई। और उसके साथ साथ फिर लातादाद एक्टर्स, अक्षय कुमार साहब हो गए, इवन कपिल शर्मा हो गए, और जितने भी इंडिया के इस वक्त लोग काम कर रहे हैं, गोविंदा हो गए, वो अब्बू से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हैं, और वो इस बात को मानते भी हैं। तो आज अगर अब्बू इस दुनिया में नहीं हैं तो वो लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज भी करते हैं, मुझे मैसेज भी करते हैं, मुझसे बात भी करते हैं, बात भी होती है, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने उमर शरीफ साहब का टैलेंट लिया है, उनसे उनके ड्रामास देखे हैं, इंस्पायर हुए हैं, और अपने तौर पे उनको करने में कामयाब भी हुए हैं। अब्बू डायबिटिक थे, और डायबिटीज़ की वजह से एक जो वो इंसुलिन यूज़र थे, डायबिटिक थे, तो उस वजह से उनकी जो सेहत है, क्योंकि अब्बू ने बहुत मेहनत की है सारी ज़िंदगी। मेरे ख्याल से मैं अगर अपने बारे में कहूँ तो मैं शायद इतनी मेहनत ना कर पाऊँ जितनी मेरे वालिद साहब ने की, और अपनी जवानी से लेके उन्होंने अंत तक मेहनत की है। तो उसकी वजह से उनको डायबिटीज़ हो गई थी। वो डायबिटीज़ जो है, वो ऑब्वियसली डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो ये प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ता है, और वो फिर उनके बाकी ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट किया। और इवेंचुअली मैं क्या कह सकता हूँ इस पर, कि वो आज इस दुनिया में नहीं है, और मैं ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ।
और एक ऐसे एक हर वक्त की कैफ़ियत है डिप्रेशन की, हर वक्त की कैफ़ियत है उनको याद करने की। जहाँ भी जाता हूँ उनका ज़िक्र होता है, जहाँ भी जिससे भी मिलता हूँ वो मेरे साथ हैं, वो मेरे पास हैं, उनका नाम मेरे साथ है, उनकी यादें मेरे साथ हैं। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे और देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी उनका कोई टीवी शो देखें, उनका ड्रामा देखें, उनकी मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कीजिएगा। एक और बात मैं यहाँ पे उज़ैर भाई आपको बताऊँ कि अब्बू जान जो हैं उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी, क्योंकि उनको अपनी माँ से बहुत प्यार था, तो सारी ज़िंदगी हमने देखा कि अब्बू ने मेरी दादी अम्मा की बड़ी इज़्ज़त की है। इतनी इज़्ज़त की है कि अब्बू दिन में शूटिंग किया करते थे, रात को लाइव 2 शोज़ करते थे, उसके बाद घर आकर 1 से 1.5 घंटा मेरी दादी अम्मा के पैर दबाया करते थे। और उसी की निस्बत से उन्होंने माँ हॉस्पिटल बनाया। और जब मेरी दादी का विसाल हुआ, जब वो इंतकाल कर गईं, तो अब्बू ने एक शेर लिखा था। वो शेर मैं अगर आप बोलें तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि उस शेर का मफ़हूम ये था कि वो शेर था कि अब्बू ने लिखा दादी अम्मा को देखकर कि मेरी आँखों को तेरी आदत है, मेरी आँखों को तेरी आदत है, तेरा चेहरा मेरी इबादत है, तू दुनिया में है रब की पहचान, मेरा ईमान है मेरी माँ। और ये लिख के अब्बू ने वो अपने पास रख लिया और फिर उन्होंने माँ हॉस्पिटल बनाया, वो भी अपनी वालदा की निस्बत से बनाया। और बल्कि अब्बू ने ख़ुद भी, क्योंकि वो शायर भी थे, लिखते भी थे, तो उनका एक बड़ा मशहूर शेर है कि मैं तो खादिम हूँ आपका पुराना, काम मेरा सबको हंसाना, हंसा हंसा के मर जाऊँगा, भूल नहीं पाएगा मुझको ये ज़माना। तो ये ज़माना नहीं भूलेगा उनकी सर्विसेज को, उनकी खिदमत को, उनकी इंसानियत को, उनकी कॉमेडी को, उनके ह्यूमर को, उनके किरदार को, उनके पेट्रियाटिज़म को, उनकी लेगेसी को इंशाल्लाह। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको जारी और सारी रखें और उसको जहाँ भी हो सकेगा इंशाल्लाह उस लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इसी की निस्बत से मैंने जो है वो कोलैबोरेट किया है सिराजिया ग्रुप के साथ। सिराजिया ग्रुप जो है वो डॉक्टर नासिर रशीद उसको हेड करते हैं और डॉक्टर नासिर रशीद जो हैं वो पाकिस्तान में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है, हेयर क्लब के नाम से उनका ब्रांड है। और उनका ये बिज़नेस था और वो लोगों को हज पे लेके जाते थे और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट हज लोगों को करवाते हैं। तो मैं इनके साथ, क्योंकि मेरे वाले साहब के बहुत पुराने दोस्तों में से थे, तो मैंने इनके साथ कोलैबोरेट किया और हमने नुस्ख फ्री तरह से, हम अब पाकिस्तानी अमेरिकन के लिए, ओवरसीज़ के लिए हम एक ऐसा प्लान लेकर आए हैं जिसमें हम नुस्ख फ्री लोगों को हज और उम्रे पे लेके जाएंगे। क्योंकि नुस्ख एक ज़रूरत थी और हम लोगों ने उसको बाईपास करके एक तरह से आप कह लीजिए कि पाकिस्तान से ही हम यहाँ से डायरेक्टली फ़्लाई करवाएंगे, लेकिन ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो ये एक अमल करने का मकसद भी यही है मेरा उज़ैर भाई सिराजिया ग्रुप के साथ, कि मैं अब्बू की लेगेसी को लेके चलूँ, मैं लोगों का हज करवाऊँ, उम्रा करवाऊँ और अब्बू के लिए भी हज कर सकूँ और लोगों को ये एक नेक काम है। और लोग कहते हैं कि नेक औलाद छोड़ के जाना भी सदका जारिया है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सके लोगों को हज और उम्रे पे लेके जाएं और लोगों से बोलेंगे अब्बू के लिए दुआ भी करें। तो ये एक ऐसा एक स्टार्टअप लिया है, मुझे आपकी दुआ की ज़रूरत है कि मैं इसको कामयाबी से कर सकूं। और इस चीज़ में जो मैंने ट्रांजिशन किया है इसका मकसद सिर्फ़ एक ही है, वो मेरे वालिद साहब हैं। और हमने सिराजिया, क्योंकि पाकिस्तान के बेहतरीन ग्रुप्स में से एक ग्रुप है हज ग्रुप, और ये बहुत अच्छे लोग इसको देख रहे हैं और मैं इनके साथ मर्ज करके हमने ये सर्विस भी अब स्टार्ट की है सिराजिया की।